हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? हम इन्हें पढ़ते तो अलग अलग क्लासेस में हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी अकेले काम नहीं करती, बल्कि ये दूसरे फील्ड्स के साथ मिलकर एक पूरी साइंस स्क्वाड बनाती है, ताकि दुनिया के बड़े बड़े मसलों को हल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब डिफरेंट साइंसेज इस तरह टीम अप करती हैं तो हम उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कहते हैं। इसका आसान सा मतलब है अ साइंस मैशअप, जहां अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलकर एक बिल्कुल नई और पावरफुल फील्ड बनाते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये बिल्कुल आसानी से दिखा रही है कि बायोलॉजी आखिर है क्या। ये बिल्कुल सेंटर में है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे दूसरे फील्ड से जुड़ रही है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और यहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स से भी। बायोलॉजी वो सेंट्रल हब है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के दो सबसे इंपॉर्टेंट टीममेट्स से, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आइए देखते हैं कि इनका ये टीम अप आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री हाथ मिलाते हैं तो हमें मिलती है फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस और उनके सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। बेसिकली ये लाइफ की केमिस्ट्री है। तो इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स क्या हैं? दो सबसे बड़ी मिसालें हैं फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे पौधे सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, और रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस जिससे हमारे सेल्स उस ग़िज़ा से एनर्जी हासिल करते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस कोर बायोकेमिस्ट्री हैं और इस ज़मीन पर जिंदगी की बुनियाद हैं। नेक्स्ट अप है बायोलॉजी और फिजिक्स की टीम। ये कॉम्बिनेशन बनाता है बायोफिजिक्स की फील्ड को। इसमें हम फिजिक्स के उसूलों जैसे कि मोशन और एनर्जी के लॉज को बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर अप्लाई करके देखते हैं कि वो आखिर काम कैसे करते हैं। ये स्लाइड एक बेहतरीन मिसाल है। जब हम चलते हैं तो हमारे मसल्स और हड्डियां बिल्कुल सिंपल लेवल्स की तरह मिलकर काम करते हैं, जो कि फिजिक्स का एक अहम कॉन्सेप्ट है। मूवमेंट की स्टडी को हम बायोफिजिक्स कहते हैं और ये स्पोर्ट्स साइंस से लेकर मेडिकल प्रोस्थेटिक्स तक हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टीममेट्स की तरफ, मैथ और ज्योग्राफी। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी कैसे मैथ को डेटा समझने के लिए इस्तेमाल करती है और ज्योग्राफी को दुनिया का नक्शा समझने के लिए। जब बायोलॉजी को बहुत सारा डेटा एनालाइज करना होता है तो वो मैथमेटिक्स के साथ टीम अप करती है। इस पार्टनरशिप से बनती है बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसे बायोमेट्री भी कहते हैं। यहाँ हम बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फील्ड इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स हमें रिसर्च से मिले डेटा को एक मतलब देने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मदद से हम हेल्थ केयर में ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि ये पता लगाना कि कोई बीमारी किस इलाके में और कितनी तेज़ी से फैल रही है। चलिए बायोलॉजी को टीम अप करते हैं ज्योग्राफी के साथ, जिससे बनती है बायोज्योग्राफी। इस फील्ड में हम ये पढ़ते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ख़ास किस्म के पौधे और जानवर क्यों और कैसे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोज्योग्राफी हमें ये समझाने में मदद करती है कि कैंगरूज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाए जाते हैं, या पोलर बेयर्स सिर्फ आर्कटिक में ही क्यों रहते हैं। और आज के दौर में ये फील्ड क्लाइमेट चेंज के असरात को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं कि ये टीम अप्स असल में कितने प्रैक्टिकल हैं। आइए देखते हैं कि जब बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालती है। जब बायोलॉजी मिलती है इकोनॉमिक्स से तो हमें मिलती है फील्ड ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। सीधी सी बात है, इस फील्ड में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और प्रोजेक्ट्स को एक इकोनॉमिकल यानी माली नुक्ता नज़र से देखते हैं, यानी उनकी लागत और उनसे होने वाले मुनाफे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंटिस्ट किसी फसल की एक नई बेहतर पैदावार वाली वैरायटी बनाते हैं तो बायो इकोनॉमिक्स हमें उस प्रोजेक्ट की कुल लागत और किसानों को होने वाले मुनाफे का हिसाब लगाने में मदद करती है। और आखिर में हमारे पास सबसे एक्साइटिंग टीम अप्स में से एक है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, जिससे बनती है बायोटेक्नोलॉजी। इस जबरदस्त फील्ड में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके हिस्सों को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए फायदेमंद प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस तैयार करते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है इंसुलिन की पैदावार। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आज हम खास तौर पर तैयार किए गए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बड़ी मिकदार में इंसुलिन बना सकते हैं, जो दुनिया भर में लाखों डायबिटिक मरीजों की जिंदगियां बचा रही है। ये वाकई एक जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। ऑलराइट, हमने काफी कुछ सीख लिया है, तो अब वक्त है एक छोटे से नॉलेज चेक का। देखते हैं आपको कितना याद है। तैयार हैं? पहला सवाल, विच फील्ड स्टडीज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन? सोचें जरा। सही जवाब है
बायोकेमिस्ट्री। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्लासिक टीम अप है। सवाल नंबर 2, द स्टडी ऑफ मसल्स एंड बोन्स वर्किंग एज लीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? और इसका जवाब है बायोफिजिक्स। ये बायोलॉजी और फिजिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हमारा आखिरी सवाल, यूजिंग बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ विच फील्ड? बिल्कुल सही, ये है बायोटेक्नोलॉजी, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिलकर असल दुनिया में जादू कर दिखाते हैं। तो सारी चीजों को समराइज करने के लिए ये रहा एक छोटा सा समरी टेबल। ये टेबल रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल है। इसमें हर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, उसकी पार्टनर साइंस और एक आसान सी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दी गई है जो हमने डिस्कस की। आप इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं ताकि ये अहम कनेक्शंस आपको याद रहें। तो जैसा कि हमने आज देखा, बायोलॉजी एक जबरदस्त टीम प्लेयर है। ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया के मसले ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में सारी साइंस एक वाहिद टीम एफर्ट बन जाएगी? यह सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया।